यूजी कोर्सेज में और जो उसका करिकुलम है उसमें तो बदलाव के बारे में आपने जान लिया, लेकिन जो पीजी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज है ना, उनके करिकुलम में भी अब बदलाव हो गया है। सो मैं आपको ना इस 3 मिनट में बता दूंगी कि जो पीजी कोर्सेज का करिकुलम है वो कैसे चेंज हुआ है, क्या कुछ नए चीज़ें ऐड हुई हैं और आपकी जो एकेडमिक जर्नी है वो स्मूथ और बहुत इंटरेस्टिंग कैसे रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूं, जहां हम बात करने वाले हैं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के करिकुलम में बदलाव के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा जो एक बदलाव है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अब कैंडिडेट्स अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से परे किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और जो कॉलेजेस हैं ना, उनके पास अब ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने हिसाब से नए नए पीजी के जो प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज को लॉन्च करेंगे और उसके लिए एडमिशन का प्रोसेस चलाएंगे। सो कॉलेज और बच्चे दोनों के लिए ये जो करिकुलम है ना, वो बहुत अमेजिंग रहने वाला है। सो अब हम ना पॉइंट्स के बेसिस पर समझ लेते हैं कि पीजी कोर्स का करिकुलम आखिर नया वाला क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो चेंजेस है ना, वो यूजीसी ने किए हैं और ये जितने भी चेंजेस है ना, वो 2020 के एनईपी के अंतर्गत यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत किया गया है। सो अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो पहला तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, तो आप किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ योर ग्रेजुएशन। इसके अलावा आप चाहें तो आप ना एक विषय से दूसरे विषय में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए जो एडमिशन है, पढ़ाई है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होने वाली है और जो आपका एक्सेस है ना, वो बहुत आसान होने वाला है। अगर आपने ग्रेजुएशन में माइनर और मेजर सब्जेक्ट लिया था ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पीजी में किसी एक कोर्स को चुन सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई करने का ऑप्शन बच्चों के पास अवेलेबल होगा। आप चाहें तो आप क्लासरूम में जाकर भी प्रोफेसर के सामने बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, बट आप पीजी करना तो चाहते हैं लेकिन हर रोज़ क्लासेस में नहीं जाना चाहते, हर रोज़ क्या आप किसी भी दिन क्लास में नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। यानी कि हर किसी स्टूडेंट के ज़रूरत के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से इस बार का जो फ्रेमवर्क है ना, वो बनाया गया है। और इसके अलावा हम अगर एक और बड़े बदलाव की बात करें पीजी कोर्सेज के करिकुलम में, अब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर पाएंगे। यूजीसी का जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है, यूजीसी के जो नियम हैं उसके मुताबिक आप फ्री है टू स्टडी इन एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम जो क्रेडिट सिस्टम है पीजी कोर्सेज में उसकी बात करें तो 160 क्रेडिट के साथ आप ऑनर्स या फिर रिसर्च के साथ साथ ऑनर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर के पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने 120 क्रेडिट पॉइंट के साथ 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आप 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर वाले पीजी कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आपने 160 क्रेडिट पॉइंट के साथ बीई और बीटेक जैसे 4 सालों का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना, तो आप एमई और यानी कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे 2 साल के पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर जैसे जो कोर्सेज है ना, उनमें भी अब पीजी प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। बच्चे पीजी का जो कोर्स है वो इन विषयों में कर पाएंगे। सो ये वो बदलाव हैं जो इस बार पीजी के कोर्सेज में उनके फ्रेमवर्क में किया गया है। आप चाहें तो आप यूजीसी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।